गौरी पुत्र के अदृश्य हो जाने से दिति उत्तेजित हो जाती है। पुत्र की उपेक्षा से अत्यंत दुखी उग्रा प्रायश्चित का निर्णय करती है। उत्तेजित और भ्रमित इंद्र को अपनी बात पर चकित होते देख नारद कहते हैं, आपने अपने मिथ्या वचनों के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अब आप वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण देवराजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि शुभ शक्तियों की उपेक्षा के पश्चात भी आपके भीतर दिव्य लोकों में जाने की शक्ति बची रही, तो इस संसार में शुभ शक्तियों की उपेक्षा की परंपरा जन्म ले लेगी। आपको अपने दुस्साहस का इतना दंड तो वश मिलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम मयूरेश्वर श्री गणेश। आप परम दयालु हैं, क्षमा निधान हैं। मेरे अपराधों और भूलों को क्षमा करके आप स्वयं ही मेरे दुखों का अंत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो। क्षमा निधान मयूरेश्वर, आप कृपा करके उस दुष्ट सिंधु का वध करके मुझे मेरा स्वर्ग दिलवा दे। मैं स्वर्ग से बाहर रहकर भटकते भटकते थक गया हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम मंगल मूर्ति। क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति की चीत्कार सुनकर तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में गए थे? नहीं देवर्षि, मैं तारकाक्ष की स्वर्णपुरी में नहीं गया था, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना मेरे लिए अनुचित था। परंतु मैं दैत्य माता दिति के समीप अवश्य गया था। क्या आप पुनः दैत्य माता दिति के समीप गए थे मयूरेश्वर? दिव्य लोकों में प्रवेश न कर पाने का दंड पाकर भी आपकी आंखों पर बड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा नहीं है। आप भ्रमित हो चुके हैं देवराज। मैं मयूरेश्वर नहीं, गौरीपुत्र हूँ। मेरे हाथों से सिंधु दैत्य का वध कदापि नहीं होगा। आप गौरीपुत्र हैं? मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र, क्या आप सत्य ही दैत्य माता दिति के पास गए थे? हाँ देवराज, पिताश्री शिव शंकर की हार्दिक इच्छा है कि दैत्य माता दिति की प्राणहानि न हो। उस दुष्टा के प्राण बचाने की भगवान शिव को इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव जानते हैं कि दैत्यों का उत्कर्ष दैत्य माता दिति के हाथों से ही होगा। दैत्यों का उत्कर्ष करें और वे स्वर्ग पर आक्रमण करें, देवताओं को अपमानित करें, पराजित करें और सताएं। क्या यही चाहते हैं शिव शंकर? भगवान शिव प्राणी मात्र को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जब किसी को उन पर विश्वास ही नहीं होगा, तो वे उस पर कृपा क्यों करेंगे? पराजय और निरंतर भटकते रहने के कारण मेरा मन संतुलित नहीं है। मुझसे बार बार भूल हो रही है। बार बार मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे इतना बता दें कि इस समय मयूरेश्वर श्री गणेश कहाँ मिलेंगे? मयूरेश्वर इस समय माता पार्वती और शिव शंकर की सेवा में कैलाश पर उपस्थित हैं। परंतु आप उनसे निवेदन करने कैलाश पर नहीं जा सकते। देवर्षि, आप देवराज के अशांत मन को शांत करने का उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराजन, आपके अशांत मन को शांति परमदेव श्री महागणेश की आराधना से ही प्राप्त होगी। किंतु आपने अपने अभिमान के कारण दिव्य लोकों में जाने की शक्ति खो दी है। अतः आपको पृथ्वी लोक के किसी पुण्य तीर्थ स्थान पर जाकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। आपका कल्याण होगा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है देवऋषि? अग्निदेव, देवराज इंद्र की भूल के कारण सिंधु दैत्य की आयु निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हम सभी को इस संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी होगी। देवर्षि, सिंधु दैत्य का वध तो मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होगा। नारायण नारायण। इसीलिए मेरा यही परामर्श है कि आप सभी मयूरेश्वर श्री गणेश की सेवा में कैलाश जाएं। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। अब विलंब करना उचित नहीं है देवताओं। हमसे जो भूल हुई है उसे सुधार करने का एक अवसर हमें मिला है। हम शीघ्र पृथ्वीलोक पहुंचकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करेंगे।
और आप सब कैलाश जाकर भगवान शिव शंकर और मयूरेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्री महागणेश की जय। देवी पार्वती, बालकों के निर्मल प्रेम के समीप आने पर मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता है। सत्य वचन स्वामी, बालक के साथ तो कठोर से कठोर हृदय मनुष्य भी बालक के समान ही निर्मल हो जाता है। परंतु जब बालक ही चिंता के सागर में डूबा हो तब क्या होगा? क्षमा करें मयूरेश्वर, इस आनंद के अवसर पर आप गंभीर क्यों हो गए? गण प्रमुख नंदी महाराज, तुम्हारे मयूरेश्वर अपने भाई गौरीपुत्र गणेश के विषय में सोच रहे हैं। गौरीपुत्र के विषय में? क्या इसी कारण तुम गंभीर हो पुत्र? हाँ देवी, आपने गौरीपुत्र के लिए जो मोदक बनाए थे उसका भोग तो इन्होंने लगा लिया। अब यदि गौरीपुत्र प्रकट हो गए तो ये उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्यों मयूरेश्वर, तुम्हारी गंभीरता का यही कारण है ना? प्रिय मयूरेश्वर, तुम मेरी चिंता न करो। माता के दिए जो मोदक तुमने खाए हैं वे मुझे भी प्राप्त हुए हैं, परंतु तुम अप्रसन्न होगे तो माता पार्वती यही सोचेंगी कि तुम अभी तक दुखी हो, और माता के मन को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। मयूरेश्वर, मैं तो तुमसे केवल इतना ही कहने आया हूँ कि सिंधु दैत्य के वध तक तुम माता पिता की सेवा ऐसे ही करते रहना, और मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार उनके अन्य कार्य पूर्ण करते रहूंगा। शाम सदाशिव और मयूरेश्वर श्री गणेश की शाम सदाशिव, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की। कैलाश में आपका स्वागत है देवगणों। हमें आपकी पराजय और देवराज इंद्र के उस दंड का भी ज्ञान है जिसके कारण वे दिव्य लोकों में प्रवेश नहीं पा सकते। देवाधिदेव, देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप है। पवन देव, धैर्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धैर्य और धीरज ही मनुष्य को सफलता का मार्ग दिखाता है। जहाँ तक देवराज इंद्र की भूल का प्रश्न है, तो भूल करना तो जीव का स्वभाव होता है, परंतु जो भूल करके उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सफल होता है। महादेव, देवर्षि नारद के परामर्श से हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उस दुष्ट सिंधु के कारण हम देवताओं का जो अपमान हुआ है। वरुण देव, हमें देवताओं के कष्ट का ज्ञान है, परंतु समय से पहले कुछ नहीं होता। अपने ही बनाए विधान से बंधकर हम त्रिदेव तब तक किसी को दंडित नहीं करते जब तक कि उसके कर्म दंडित करने योग्य ना हो। हम देवताओं की दुर्दशा पर दया करें दयानिधान। महादेव, आप मयूरेश्वर से कहें कि वे सिंधु का अंत कर हम देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलवाएं। हे मयूरेश्वर श्री गणेश, जब दुष्ट सिंधु का अंत आपके ही हाथों होना है तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? देवगणों, मैं तो अपने माता और पिता का सेवक मात्र हूँ। जब मेरे पिताश्री ने कह दिया कि समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, तो इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा के साथ ही साथ आप सब देवताओं को कुछ आवश्यक कार्य भी करने पड़ेंगे। अपने अभिमान के कारण दंडित होकर देवराज इंद्र श्री महागणेश की आराधना में लीन हैं, परंतु वे आपके साथ नहीं हैं। इसलिए ये आवश्यक कार्य आपको ही संपन्न करने पड़ेंगे। महेश्वर, आप किन कार्यों की ओर संकेत कर रहे हैं? कृपया हमें स्पष्ट बताएं। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र को जगत पालक श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया था, परंतु सूर्य पर संदेह करके देवराज श्री हरि की शरण में नहीं गए। देवराज का संदेह अनुचित था। आप सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। देवाधिदेव, यदि आप रुष्ट न हो तो मैं आप अपनी बात निसंकोच कहें पवन देव। त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु को इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि सिंधु दैत्य का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा, तो भला वो हम
देवताओं की सहायता क्यों करेंगे महादेव? यदि श्री हरि की सहायता आप देवताओं को न मिलती होती तो स्वामी आप लोगों को वहां जाने का परामर्श ही न देते। स्वामी के कथन पर संदेह करके आप वही भूल कर रहे हैं जो देवराज इंद्र ने की थी। क्षमा क्षमा महादेवी, अज्ञान के कारण हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। देवगण, हमारी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपने प्रयास में लगे रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आप सबका कल्याण हो। पिताश्री, आपने भी अवश्य ही देखा होगा कि गौरीपुत्र श्री गणेश कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सिंधु दैत्य का वध होने तक तुम यहीं कैलाश में रहोगे। गौरीपुत्र यहाँ आए और मुझसे मिले तक नहीं। ये क्या हो रहा है महादेव? हाँ देवी पार्वती, गौरीपुत्र गणेश अपनी माता के धैर्य और स्नेह की परीक्षा ले रहे हैं। परंतु ये अनुचित है। पुत्र माता की परीक्षा तो नहीं लेता। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको गौरीपुत्र ही दे सकते हैं। माताश्री, क्या तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके गौरीपुत्र को यहाँ बुलाने के लिए विवश नहीं कर सकती? आज इतने लंबे समय बाद आपके साथ गगन विहार करके मन प्रसन्न हो गया है, परंतु देवी लक्ष्मी, तुम बार बार कुछ कहते कहते मौन हो जाती हो। हम जानते हैं तुम्हारे मन में आज गगन विहार करके कई प्रश्नों ने जन्म लिया है। क्या तुम्हारे प्रश्नों के न पूछने का कारण जान सकता हूँ? स्वामी, मैंने आज गगन विहार करते हुए भी देखा और पिछले समय से देख रही हूँ। आपके भक्तों ने आपको पुकारना बंद कर दिया। महादेवी, भक्त तो कष्ट के समय पुकारते हैं। तो क्या संसार में कष्टों का अंत हो गया? महादेवी, तुम धन और स्मृति की देवी हो। श्री गणेश बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के वरदाता हैं। जब तक संसार पर आप दोनों की कृपा बरसती रहेगी, प्राणियों के कष्ट दूर भागते रहेंगे। हम जानते हैं देवी कि हमारा कथन सुनकर तुम्हारे मन में ये प्रश्न उमड़ रहा है कि संसार के प्राणियों को श्रद्धा और भक्ति के बिना तुम्हारी और मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? हाँ प्रभु, मैं यही पूछना चाहती हूँ। यदि संसार के प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहेंगे तो उन्हें दैविक कृपा कैसे प्राप्त होगी? महादेवी, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। महादेवी, जो प्राणी हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, वे भला भगवान को क्या पुकारेंगे? उनके पाप कर्मी उन्हें पतन की ओर खींच ले जाएंगे। और जो प्राणी सत्कर्मों में लगे हैं, उन्हें भी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनके सत्कर्मों का फल शुभ शक्तियां उन्हें बिन मांगे ही प्रदान कर देंगी। क्या तुम स्वयं ऐसा नहीं करती? करती तो ऐसा ही हूँ, परंतु क्या हमारे इस कार्य से यह प्रश्न नहीं उठता कि ऐसी स्थिति में भक्ति और पूजा का क्या महत्व है? प्रणाम माता लक्ष्मी, प्रणाम श्री हरि। माता, आपके इस प्रश्न ने पूजा और भक्ति का महत्व बढ़ा दिया है। गौरीपुत्र श्री गणेश, आश्चर्य है, कैलाश में विराजमान रहने वाले गौरी पुत्र आज गगन विहार कर रहे हैं। पधारे मंगल मूर्ति, हमारे समीप पधारे। गगन विहार हम नहीं, आप दोनों कर रहे हैं। मैं तो आप दोनों के दर्शन पाने की कामना से यहाँ प्रकट हो गया। जहाँ तक कैलाश का प्रश्न है, तो परम देव श्री महागणेश के अन्य अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश माता पिता की सेवा में उपस्थित हैं। मयूरेश्वर श्री गणेश कैलाश पर और गौरी पुत्र श्री गणेश गगन विहार पर। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में कुछ नई घटनाएं जन्म लेने वाली हैं। संसार की घटनाएं आपसे अज्ञात नहीं रह सकती श्री हरि। मैं उन्हीं घटनाओं को जन्म देने के लिए आजकल गगन विहार करता रहता हूँ। परंतु वो घटनाएं क्या है, हमें भी तो बताए गौरी पुत्र। माता, ये घटनाएं आप जाने उससे पहले यदि श्री हरि की आज्ञा हो तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य गौरी पुत्र। त्रिलोकीनाथ,
आप देवताओं का निवेदन स्वीकार करके सिंधु दैत्य को स्वर्ग से हटाने के सूत्रधार बने। इसके बाद घटनाएं किस रूप में मोड़ लेंगी यह तो आप जानते ही हैं। क्या देख रही है देवी लक्ष्मी? कितना मनोहर, सात्विक और दिव्य रूप है गौरी पुत्र श्री गणेश का। मन करता है कि उन्हें सदा के लिए आंखों में समा लूं। मेरा मन उन्हें बार बार देखने को करता है। धन्य है देवी पार्वती जिन्हें मंगल मूर्ति श्री गणेश जैसा पुत्र मिला। मंगल मूर्ति श्री गणेश को देखकर परमदेव श्री महागणेश का आभास होता है। प्रभु, गौरी पुत्र श्री गणेश सिंधु दैत्य के विषय में जो कुछ भी कह गए वो मेरी समझ में नहीं आया। परंतु मैं समझ गया देवी। उन संकेतों को मुझे बताने की कृपा करे स्वामी। महादेवी, गौरी पुत्र ने भविष्य की जिन घटनाओं की ओर संकेत किया है उसके अनुसार कुछ समय के लिए तुम्हें हमारा वियोग सहना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? देवी लक्ष्मी, इस समय हमसे प्रश्न न पूछो। भविष्य में घटने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। गंग 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 गंग। वैकुंठ लोक जाने के मार्ग में मुझे नारद को ये दैत्यगुरु शुक्राचार्य कहाँ से दिखाई पड़ गए? ओ हो। नारद, किंतु ये स्वर्गलोक की ओर क्यों जा रहे हैं? अब तो मेरा वैकुंठ लोक जाना निरर्थक ही है। जब मार्ग में दैत्यगुरु शुक्राचार्य के दर्शन हो गए तो विघ्न बाधाएं तो स्वयं ही आएंगी। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आपकी विघ्न बाधाओं का अंत करना मुझ विघ्नेश्वर का कर्तव्य है, परंतु आपका सोचना सत्य है। इस समय वैकुंठ जाकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इस समय वैकुंठ में नहीं है। नारायण नारायण। निराश न हो देवर्षि, भविष्य की जिन घटनाओं के सूत्रधार श्री हरि विष्णु जी बनने वाले हैं उसका प्रारंभ आपको ही करना होगा। मुझे अर्थात? देवर्षि, क्या आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? स्वर्ग इस समय दैत्यों के अधिकार में है। वे उन्हीं को आशीर्वाद देने जा रहे होंगे। वे केवल आशीर्वाद देने नहीं जा रहे हैं देवर्षि, अपितु वे सिंधु को भविष्य की घटनाओं से सावधान करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका कार्य बढ़ जाता है देवर्षि। मैं कुछ समझा नहीं गौरीपुत्र। जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे देवर्षि? आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहें कि वे सिंधु को पृथ्वी लोक पर अधिकार करने की प्रेरणा दें। नारायण नारायण। भला शुक्राचार्य मेरी बात क्यों मानने लगे? सरलता से तो नहीं मानेंगे देवर्षि, परंतु जहाँ आपने अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया तो शुक्राचार्य वही करेंगे जो आप कहेंगे, और जब तक शुक्राचार्य आपकी इच्छा से कार्य नहीं करेंगे तब तक देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग कैसे मिलेगा? नारायण नारायण। अर्थात शीघ्र ही देवराज इंद्र की कामना पूर्ण होगी। आप तो जानते ही हैं देवर्षि, परमदेव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। अब आपके ही परामर्श पर देवराज इस समय संकल्प सहित परमदेव श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। जब तक वे अपनी आराधना को समर्पित रहेंगे तब तक उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारायण नारायण। गौरीपुत्र,
परंतु सूर्यदेव ने तो सिंधु को तीनों लोकों का सम्राट होने का वरदान दिया है। सिंधु दैत्य पाताल और स्वर्ग का सम्राट हो चुका है। अब आपके प्रयास और शुक्राचार्य की प्रेरणा से वो पृथ्वी का सम्राट भी बन जाएगा। इसी प्रकार उसका वरदान पूर्णता पर पहुंच जाएगा और नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी पुकार सुने। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। दैत्य गुरु इधर देखे, मैं यहाँ हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु, प्रणाम। आज आपको इस आकाश मार्ग पर देखकर अति आनंद हुआ। अब तो आप प्रायः मुझे इसी मार्ग पर देखेंगे। अमर वरदानी सिंधु अब सदा सदा के लिए स्वर्ग का सम्राट बन गया है। सिंधु स्वर्ग सम्राट तो अवश्य बन गया है दैत्य गुरु, किंतु नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद, तुम संसार में कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध हो। नहीं दैत्य गुरु, मेरी भाषा का एक ही अर्थ है। अपनी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य को प्रसन्न करके सिंधु ने अनेक दुर्लभ शक्तियां तो प्राप्त कर ली, किंतु स्वर्ग के वैभव पाकर वो उन्हें भूल गया है। आप देवताओं के ऋषि हैं, हम जानते हैं। आप अवश्य ही सिंधु को स्वर्ग से हटाने के षड्यंत्र में देवताओं के साथ सम्मिलित होंगे। मुझे आपकी किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके मुझे परामर्श देने का कष्ट ना करें। दैत्य गुरु, देवगण सिंधु के विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच लें, किंतु अमर वरदानी सिंधु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर आप इतना अधिक भयभीत क्यों होते हैं? हम भयभीत क्यों होने लगे नारद? व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट न करो। गंग 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 गंग। दैत्य गुरु, मैं तो यहाँ आपको एक बहुमूल्य परामर्श देने के लिए आया था। ये तो हम भी जानते हैं कि अमृत कुंड को अपने कंठ में स्थापित करके सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है, किंतु भगवान सूर्य का सम्मान न करने के कारण ये दुर्लभ शक्तियाँ कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। मैं आपको यही बताने यहाँ आया था। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं चला। देवर्षि, कहे क्या आज्ञा है दैत्य गुरु? सिंधु की वरदानी शक्तियाँ कैसे नष्ट हो जाएंगी? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, ये तो सभी जानते हैं कि वरदानी शक्तियों का यदि पूरी तरह सदुपयोग ना किया जाए तो वे कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु सिंधु तो सूर्यदेव के वरदान का पूरा सदुपयोग कर रहा है। दैत्य गुरु, तनिक स्मरण करें, भगवान सूर्य ने सिंधु को वरदान में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, किंतु क्या सिंधु ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया? नारायण नारायण। एक बात और दैत्य गुरु। कौन सी बात? सूर्यदेव के वरदान के अनुसार सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा। यदि सिंधु की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो गईं, तो उनके लिए यह कार्य अति सरल हो जाएगा। मैं वो अवसर आने ही नहीं दूंगा। नारायण नारायण। मुझे तो लगता है दैत्य गुरु, वो अवसर अत्यंत समीप आ पहुंचा है। क्या आप नहीं जानते कि देवराज इंद्र और देवताओं ने सिंधु को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यदि सिंधु पृथ्वी पर अधिकार कर लेगा तो देवताओं का ये प्रयास असफल हो जाएगा। देवर्षि, क्या देवराज इंद्र से आपकी कोई अनबन हो गई है? आप सिंधु का कल्याण क्यों करना चाहते हैं? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैं तो सदा ही सत्य का पथ प्रदर्शक रहा हूँ। मेरा सत्य मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि मैं आपके माध्यम से सिंधु को सत्य का मार्ग दिखलाऊं। नारायण नारायण। अब निर्णय आपको करना है। अब आप जो चाहें वो करें। माता, क्या आप भी गौरीपुत्र के विषय में सोच रही हैं? मैं भी उनके विषय में ही सोच रहा हूँ। सच पूछो तो उनके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। नहीं पुत्र, मेरे लिए तो तुम दोनों समान हो। तुम्हारे आने से कैलाश का सूनापन दूर हो गया। मयूरेश्वर,
ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन की घटना भी आज तक तुम्हारे मन में जमी हुई है। तुम अब भी यही सोचते हो कि तुम्हारी माता पार्वती तुमसे अधिक गौरीपुत्र को स्नेह करती है। वो घटना तो मैं भूल चुका हूँ पिताश्री। हाँ, उस समय मुझे दुख अवश्य हुआ था, परंतु जब माता ने मुझे स्नेह से वे मोदक खिलाए, तब उस घटना को भूल जाना ही उचित था। यदि तुम उस घटना को भूल चुके हो तो अपनी उपस्थिति से कैलाश का वातावरण आनंदित रखने का प्रयास करो। पुत्र, माता का एक स्वभाव होता है, जो पुत्र उससे अधिक दूर रहता है वो उसके लिए सबसे अधिक चिंतित रहती है। परमदेव श्री महागणेश के तुम दोनों ही अवतार हो। तुम में और गौरीपुत्र गणेश में तनिक भी अंतर नहीं है। कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे तुम्हारी माता तुम में मयूरेश्वर की छवि के साथ ही साथ गौरीपुत्र की छवि भी देखे। इससे तुम्हारी माता की चिंता का अंत होगा पुत्र। आपका परामर्श उचित है पिताश्री। भूल मेरी ही थी। मैं ही अनुचित विषयों पर सोचता रहता था, परंतु अब वह भूल नहीं होगी। तुम तो निर्दोष, शुद्ध और बुद्ध हो पुत्र। तुम भूल कर ही नहीं सकते। तुम तो वही करते हो जो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होती है। उनकी इच्छा और लीला के वशीभूत हम सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो एक कार्य और कर दे माताश्री। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और उनके संकेत को जानकर मुझे मोदक खिलाए। इस समय मुझे तीव्र भूख लग रही है। देवी पार्वती, अब एक माता के कार्यों का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अब मुझे समाधि में लीन हो जाना चाहिए। मयूरेश्वर, तुम्हारे पिताश्री को तो ध्यान समाधि से ही प्रेम है। स्वादिष्ट मोदकों का आकर्षण भी इन्हें नहीं रोक पाता। जैसे विधाता की इच्छा, परंतु मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। चलो नंदी। आपने इसे पहचाना माता? ये वही सिंधु है जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। इसी दुष्ट ने स्वामी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। हाँ माता, तभी मैंने इसे दंडित करते हुए आहत करके समुद्र की अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा सिंधु। ये दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का पावन धाम कैलाश है। इस ओर दृष्टि डालने का अर्थ है समय से पहले अंत। सावधान। ये वीर दैत्य जाति का दुर्भाग्य है शुक्राचार्य कि उसे तुझ जैसा निर्बल और कायर गुरु मिला है। जिस उद्दंड बालक ने मुझे समुद्र की अटल गहराइयों में धकेल दिया था, उसे दंडित करना मेरा कर्तव्य है। उसे रोकने का प्रयास ना करें। तुम फिर वही भूल कर रहे हो सिंधु, जो तुमने पहले की थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस परम धाम को प्रणाम करके पृथ्वीलोक की ओर चलो और वहां जाकर अपना अधिकार करो। भूल मैं नहीं, तुम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपने शत्रु को देखकर उसे जीवित छोड़ देना एक वीर और वरदानी के मृत्यु के समान है। मैं इसे दंडित किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। श्री हरि विष्णु, दुष्ट बुद्धि सिंधु, कैलाश में कुदृष्टि डालने से पहले तुझे देवताओं के हितैषी श्री विष्णु से टकराना होगा। दैत्य शत्रु श्री हरि विष्णु, जब तुम्हारे परम भक्त नारद ने मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम उस षड्यंत्र के सूत्रधार हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दुष्ट दैत्यों का नाश करने के लिए किसी षड्यंत्र की नहीं, अपितु प्रबल प्रहार की आवश्यकता होती है। अब ये तुच्छ सिंधु मेरे प्रहारों से जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें इस दैत्य शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सिंधु। तुम अपनी वरदानी शक्ति से उसका हर प्रहार नष्ट कर सकते हो। अपनी वरदानी और अमर शक्ति का परिचय दो सिंधु।
की भूल न करे श्री हरि। मेरी वरदानी शक्तियां तुम्हें पराजित करने में सक्षम है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। युद्ध में मुझे केवल विजय ही प्रिय है सिंधु। और अब तो युद्ध का बिगुल बच चुका है मूर्ख। अब तो तेरा अंत ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। घोर अन्याय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ श्री हरि विष्णु। आप प्रहार करते करते थक जाएंगे, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारा कोई प्रयास सफल नहीं होगा श्री हरि। यदि संसार में अपना गौरव स्थापित रखना चाहते हो तो वैकुंठ की ओर लौट जाओ, अन्यथा सिंधु दैत्य सेना प्रकट करके तुम्हारे वैकुंठ को ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। आप तो भली भांति जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि हम जिस किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे बीच में अधूरा छोड़ देना हमारा स्वभाव नहीं है। अब इस तुच्छ सिंधु को यमलोक पहुंचाना ही हमारा निर्धारित कर्तव्य है। देवर्षि, जब सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होना है, तो श्री हरि विष्णु ने उसे मयूरेश्वर की ओर जाने से क्यों रोका? श्री हरि के प्रहारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिंधु पर उनका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। श्री हरि ना आते तो अब तक सिंधु मयूरेश्वर के हाथों यमलोक पहुंच चुका होता। नारायण नारायण। आप सब अपनी अपनी कल्पनाओं को विराम दें देवगण। श्री हरि जो भी कर रहे हैं उसमें ही हम सबका कल्याण है। ये एक भविष्य का कार्य है जिसके सूत्रधार श्री हरि बने हैं। पिताश्री, मेरी प्रार्थना सुने पिताश्री। अपने ध्यान को विराम दे, मेरी प्रार्थना सुने। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, सूर्य देव के वरदान के अनुसार श्री हरि विष्णु जी अमर वरदानी सिंधु दैत्य को पराजित नहीं कर पाएंगे। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मैं इसी समय इस दुष्ट सिंधु को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूं।
प्रिय मयूरेश्वर, तुम तो जानते हो श्री हरि विष्णु से सिंधु दैत्य का ये युद्ध परम देव श्री महागणेश के संकेत के अनुसार हो रहा है। इसलिए पुत्र, धैर्य धारण करो। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड देने में भी धैर्य। हाँ देवी, अभी तक सिंधु की तपस्या का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। जब तक उसके भीतर तपस्या का पुण्य समाया है, तब तक उसका वध करना संभव नहीं है। देव ऋषि, श्री हरि के प्रहार सिंधु को हानि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि सिंधु के प्रहारों से श्री हरि विष्णु थके थके से दिखाई दे रहे हैं। देवाधिदेव भगवान शिव ने मयूरेश्वर को आज्ञा तक नहीं दी। अब क्या होगा देवर्षि? देवगण, जो भी होगा उसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। भगवान शिव ने मयूरेश्वर से कहा तो कि सिंधु के पुण्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। मयूरेश्वर, तुम्हें सिंधु का वध करने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। स्वामी, तो क्या इस युद्ध में जगत पालक श्री हरि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का रहस्य समय से पहले खोल देना अनुचित है देवी पार्वती। इस घटना को आप स्वयं ही देख रही हैं। इसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा।